खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 11 मई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 8वां बाब 30वीं आयत से 32वीं आयत तक में यूँ लिखा है, उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का गौल चर रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के गौल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूअरों के अंदर चली गई और देखो सारा गौल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। आमीन। इन बदरूहों को मालूम हो गया था कि ये हमें इन आदमियों से निकाल देगा, इसलिए उन्होंने दरखास्त की कि हमें सूअरों के गौल में भेज दे। मरकज की इंजील के मुताबिक ये सूअर तकरीबन 2000 की तादाद में थे, और चूंकि ये गैर कौमी इलाका था इसलिए इनको सूअर पालने की इजाजत थी। अगर ये यहूदी होते तो यहूदियों को तो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं थी, ये तो फिर शरीयत के खिलाफ हो जाता। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली। ये काफी अजीब मालूम होता है। याद रखिए कि बदरूहें बेबदनी की कैफियत से बहुत कतराती हैं। वो किसी ना किसी के अंदर रहना चाहती हैं, वो इंसानों के अंदर सुकूनत रखना चाहती हैं, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर वो जानवरों या दूसरी मखलूक में रहना पसंद करती हैं। और दूसरी बात कि बदरूहों का हमेशा मकसद हलाक करना होता है। अगर यीशु मसीह इन अफराद में से इन बदरूहों को निकाल देता तो ये इस इलाके के लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाती। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सूअरों में दाखिल होने की इजाजत दी ताकि वो दूसरे आदमियों या औरतों में दाखिल ना हों। उनकी तबाहकुन उनके जो नताइज हैं, उनकी जो ताकत है, उसको जानवरों तक महदूद कर दिया, और वो सारा गौल ढलवान पर से भागकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। यूं खुदावंद यीशु मसीह ने यह जाहिर किया कि जानवरों की निस्बत इंसान ज्यादा अहम है। इंसानी जिंदगी ज्यादा खुदा की निगाह में अहम और पसंदीदा है, और खुदा ये चाहता है कि कोई इंसान इब्लीस के शिकंजे में ना रहे, और वो चाहता है कि इंसान रिहाई पाए। अजीज भाई और बहनों, हमें इब्लीस और उसके कामों से रिहा सिर्फ और सिर्फ यीशु कर सकता है। इसलिए हर रोज उसके सामने आकर उससे मदद मांगे कि वो हमें इब्लीस और उसकी कुदरत और उसके कामों से महफूज रखे। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ जलाल के बादशाह, दुआ है कि हर रोज तू इब्लीस और उसके कामों से हमारी हिफाजत कर। हमें इब्लीस की राहों पर, हमें हलाकत की राहों पर चलने से बचा। मेरी दुआ है आज सुबह जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, उनको और उनके घरानों को कसरत की बरकत अता करना। ऐ खुदा, जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं उन्हें मजबूत बना, जहाँ पर बेअतकादी है, ईमान की कमी है, खुदा तू ईमान को बढ़ा, हमारी कम एतकादी का इलाज कर। तेरा आसमान खुले, अपने बच्चों को बरकत दे। ऐ कुदूस खुदा, मैं दुआ गो हूँ बिलखुसूस उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और स्पेशली जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मिन्नत है, खुदा उनको कामयाबी बख्श। और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ गो हूँ जो अपने रोज़गार के सिलसिले में अपने ख़ानदान से दूर हैं, दूसरे शहरों या दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, उन सबकी हिफाजत कर और उनको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।